राजेंद्र जी, ये जो पिछले 2-3 दिनों से जेजेपी और सरकार के बीच जो जिस तरीके का टकराव चल रहा है, क्या कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए जी, आपने पहले तो सभी पत्रकार साथियों ने इसको बारीकी से देखा है और जिस दिन से ये चक्कर चला है, सिस्टम बना है, पहले दिन से ही सभी पत्रकार साथियों की नोटिस में है। 16 तारीख को गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर इनसो के छात्र और युवा छात्र नेता अगर युवाओं की, विद्यार्थियों की आवाज़ के लिए अगर कोई अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या वो गलत है? उसके प्रदर्शन के लिए जाते हैं तब उसको रोक दिया जाता है और उसके बाद में ही वीसी साहब से मिलने के मांगा जाता है। समय वीसी साहब ने वहाँ प्रदर्शन प्रोग्राम करने के लिए पहले मना किया था, तो सोचा भी प्रदर्शन करके इनको पूछा जाए भी हमारे को क्यों रोका जा रहा है, क्योंकि आज के समय उसी यूनिवर्सिटी के अंदर एबीवीपी के साथियों ने पिछले कुछ दिनों में प्रदर्शन किया था, यानी कि प्रोग्राम किया था, खुलेआम चला था और उसके बाद में वहाँ पर आरएसएस के प्रोग्राम होते रहे हैं। तो क्यों ना इनसो संघ, जो इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन संघ है, उनके साथियों को अपने हकों की लड़ाई के लिए कोई लड़ाई लड़ना कोई गलत है? उसी विषय पर ये बात वहाँ से शुरू हुई थी। उसके बाद जैसे गाड़ी वाला प्रकरण हुआ, सीआईए की गाड़ी आगे लगी, उसके बाद जो है कार्रवाई को लेकर भी जेजेपी जो है लगातार मांग कर रही है, सरकार से भी मांग कर रही है। उसको कैसे देखते हैं? कहाँ गलती हुई, किसकी गलती मानते हैं? मैं इससे पहले पिछली बात पे आपको पहले पूरे करना चाहता हूं। अगर इनसो के छात्र वहां पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां पर किसी वजह से, किसी कारण पुलिस प्रशासन को अति ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा करना, अपनी महिलाएं पुलिस को इकट्ठा कर लेना, ताकि वहां पर कोई महिला स्टूडेंट नहीं थी, सब प्रदर्शन चल रहा था, एक भी लड़की हमारी बहन वहां पर नहीं थी, परंतु हमारी बहन पुलिसों को बुलाया गया, पुलिस बहनों को बुलाया गया और वहां पर कि ताकि इनके साथ कोई न कोई इस तरह की स्थिति, टकराव की स्थिति पैदा हो जाए, ताकि इनको किसी तरीके से बदनाम किया जाए। यानी कि सरकार का और पुलिस का तो उसी दिन से ही रवैया था भी लोगों को किसी तरीके से दबाया जाए, क्योंकि छात्रों की आवाज उठा रहे हैं और युवा की आवाज उठा रहे हैं। अगर आप मान के चलो युवा की आवाज उठाना कोई गुनाह है, तो ये गुनाह बार बार होता रहेगा और बार बार करता रहेंगे। और इसके बाद में हमारे युवा छात्र नेताओं को 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में कम से कम 6 छात्रों नेताओं को यहाँ पर घर पे जाकर के, और इसी तरह से जैसा कि हमारे को सोच भी नहीं सकते, अगर रात का समय और वहाँ पर उनके साथ में घर में हमारी माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, जो भी हैं, पर कम से कम महिला पुलिस तो साथ होनी चाहिए, गांव के चौकीदार तो होना चाहिए, गांव के सरपंच को इन्फॉर्मेशन नहीं, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं। सीधे 1-2 घरों पर तो यहां तक देखने को मिला कि उनके रिश्तेदार उनकी बहन के घर पर भी जाकर के, अज्जू घणकस अपना साथी है, उसके बहन के घर यानी केमरी गांव में जाकर के, और पुलिस ने पहले उसको गेट का बजाने का काम किया, गेट बजाने पर उन्होंने गेट को नहीं खोला, उसके बाद में दीवार से कूद करके वहां चले गए, तब उनके पास कोई महिला पुलिस नहीं थी और उस अज्जू की सिस्टर यानी कि वो हमारी बहन ने गेट खोला। देखिए कितनी दुखदायी घटना है, रात की 12-1 बजे तक ये घटनाएं होती रहती है। अगर उनकी कार्रवाई करनी थी तो उसी समय उन पे कर देते, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसके बाद में अगले दिन जब हमारे युवा नेता प्रदेशाध्यक्ष श्री दिग्विजय सिंह चौटाला जी खुद यानी कि अपना वहां पर हिसार में जा करके खुद गिरफ्तारी देने के लिए जा रहे थे, पुलिस ने वहां गिरफ्तारी नहीं ली। अगर क्योंकि पुलिस चाहती थी भी कोई बड़ा बवाल बने, इसमें बहुत बड़ी साजिश है, तो वो चाहती थी भी किसी तरीके से गवाही दे, मतलब वो अपनी गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं देगी। उसके बाद में आप वाले सवाल पे आता हूं, अगर वहां गिरफ्तारी ना हुई तो दुष्यंत जी और दिग्विजय जी चौटाला एसपी साहब के पास जाते हैं और एसपी साहब को गिरफ्तारी देने के लिए जाते हैं। एसपी साहब ने, कल दुष्यंत जी ने भी बताया था, एसपी साहब ने वहां पर ऐसे ही कहा भी आपको नोटिस दे दिया जाएगा, उसके बाद में आगे प्रक्रिया होगी। तो ये जो पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला के काफिले की जो गाड़ी थी उसमें रफ ड्राइव किया जा रहा था, ऐसा भी कहा जा रहा है। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो है मामला जो है वो तूल पकड़ता गया। नहीं, कौन कह रहा है? ये पुलिस का कहना है। देखिए पुलिस तो बहुत कुछ कह रही है। आपको बताऊं, दुष्यंत सिंह चौटाला जी एक प्रदेश के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री हैं और सबसे नौजवान युवा सांसद भी रहे हैं।
उन्होंने पिछले 12 साल 13 साल के अंदर राजनीति के अंदर बहुत बड़ा कद है उनका। अगर उस साथी की गाड़ी इतनी रफ चलेगी, पहली बात तो वहां पर कोई ट्रैफिक था ही नहीं जब गाड़ी क्रॉस कर रही। मैं तो एक बात सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे तो आपको वीडियो देखने के बाद पता चला भी इतनी बड़ी गुंडागर्दी, यानी कि जो आदमी गाड़ी को ला करके पहले दुष्यंत की गाड़ी के आके लाता है और उसके बाद में गाड़ी को क्रॉस करके और गाड़ी को रोक के बौड़ी मतलब अलग तरीके से गाड़ी के सामने दिखाई देता है। अगर कहना था तो रोक के भागे क्यों? वो बोल देते भी उनकी गाड़ी गलत चल रही थी, सर मैं इसके लिए आपको कहने आ रहा भी गाड़ी ट्रैफिक में दिक्कत आ रही है, तो बोल देते, कोई समस्या नहीं थी। भागना तो उन्होंने भी खुद ने गलत अपने आप को काबू कर दिया ना, भी हम भाग के गए, वो नहीं भागना चाहिए था। अब आपको अलग अलग पार्टियों से समर्थन भी मिल रहा है, बीजेपी भी के भी कई नेता जो है वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि पूर्व में रहे डिप्टी सीएम के काफिले के साथ ऐसा होना, उनके साथ ऐसा बर्ताव वाकई में निंदनीय है। और किस किस का समर्थन जो है वो जेजेपी को मिल रहा है? देखिए, मैं इसके ऊपर कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, मैं तो आपको एक स्पष्ट कर रहा हूं, ये किसी के साथ होना भी गलत है। क्यों ना मैं एक साधारण घर से रहने वाला हूं, गरीब परिवार से हूं, अगर मेरे साथ हो जाता है तो भी गलत है, अगर आपके साथ होता है तो भी गलत है, कोई राहगीर जा रहा है उसके साथ हो रहा है तो भी गलत है। ये तो प्रदेश का उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक बार सांसद रह चुके हैं। अगर मैं तो इस बात के लिए अचंभित हूं भी ऐसे व्यक्तियों के साथ में ऐसा हो रहा है, तो आम आदमी का जीवन, आम आदमी का खेत में जाना, एक दूसरे गांव में जाना, कहीं पर भी जाना, इतनी गुंडागर्दी। और गुंडागर्दी किसके द्वारा? गुंडागर्दी एक सीआईए स्टाफ के द्वारा हो रही है। सोच के देखियो, बड़ी अचंभित बात है। एक शिक्षित आदमी होना चाहिए, सीआईए स्टाफ है, उनको देखना चाहिए, नौकर है वो, यानी कि अपनी सुरक्षा, पुलिस का काम है जनता की सुरक्षा करना, सेवा करना। अगर कोई दिक्कत है तो उसको हल करना चाहिए, पर वो दिक्कत खुद पैदा कर रहे हैं, बहुत निंदनीय बात है। मैं तो कहता हूं प्रदेश की सरकार के, हमारे मुख्यमंत्री जी को इसके ऊपर सख्त से सख्त मतलब कार्रवाई करनी चाहिए। मैं भी 2 दिन पहले चाहता था, परंतु आज भी चाहता हूं भी 3 दिन की घटना हो चुकी है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस के साथ, यानी कि बीजेपी सरकार के बारे में बताता हूं भी जेजेपी के ऊपर बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए ये साजिशें की जा रही है। सच्चाई है, नेताएं तो बहुत सारे नेताओं देखा, कांग्रेस के नेताओं के भी फोन आए, उन्होंने प्रेस भी किया, उसके बाद मैसेज भी देखे मैंने भी। बहुत दुर्भाग्य घटना है। हमारे यहाँ डवाली से आदरणीय विधायक आदित्य जी का भी मैंने कॉन्फ्रेंस सुना था, वो भी कह रहे बहुत निंदनीय घटना है। सिरसा विधायक, बीजेपी के बहुत विधायक, बाहर से बहुत विधायकों ने या मंत्रियों, जो भी आम आदमी की कह रहा है भी बहुत गलत है। विधायकों या मंत्रियों, राजनीतिक बात तो मैं नहीं करना चाहता, पर आम आदमी के लिए बहुत ही गलत है ये। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, तो अब आगे जेजेपी क्या स्टैंड लेने वाली है? जैसे दुष्यंत चौटाला ने भी कहा कि वो हाईकोर्ट तक जाएंगे अगर इस मामले में सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं तो चाहता हूं भी इसके ऊपर सरकार को अब से पहले कानूनी प्रक्रिया के रूप में कोई न कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर इस तरह का चलता रहा तो जेजेपी पार्टी की ऊपर के लेवल पे जो भी हमारी मीटिंग होगी, जो भी सिस्टम, पार्टी आदेश, यानी कि पार्टी का युवा रुकने वाला नहीं है, युवाओं की पार्टी है। और युवा जब अगर अपनी आवाज़ उठाने के लिए कोई साथी उसको रोक रहा है और उसके बाद में अलग तरीके से प्रचंड बना रहे हैं, तो ये कदापि सहन नहीं होने वाली बात है, बिल्कुल सहन नहीं होगा। क्या स्टैंड लेंगे आगे? क्या प्रकार के खिलाफ या कोई बड़ा कदम जो है वो जेजेपी उठाने वाली है? देखिए, धरना तो एक नॉर्मल बात है, परंतु मेरे ख्याल से बहुत बड़े लेवल की बात हो चुकी है। आज जब मीडिया में देखते हैं हर युवा, आज तो बुजुर्ग भी बहुत परेशान है, मेरे बहुत सारे बुजुर्गों से आज मिलना हुआ, चाहे वो किसी पार्टी से रहने वाले थे, मैं कैमरे के सामने आपको नहीं बताता, पर उन लोगों ने मेरे को कहा बेटे बहुत गलत है, ये अति ज़्यादा गलत है। एक यानी चौधरी देवीलाल के घर से, उसके बाद में उप मुख्यमंत्री हैं, चाहे कोई किसी पार्टी का साथी है, उसके साथ हो रहा है तो भी गलत है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हमारे नेता के साथ, किसी नेता के साथ हो रहा है तो भी गलत है, किसी व्यक्ति के साथ हो रहा है वो भी गलत है, नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए प्रोटेस्ट तो करना जरूरी है, मैं तो कहता हूं करना चाहिए।